जय श्री राम। जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को आप सभी का स्वागत है और विनय पत्रिका के पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 236। जो पैजिए जानकी नाथ न जाने, तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे कहत सयाने। अरे जीव, यदि तूने जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी को तत्व से नहीं जाना, अर्थात उनका तत्व सार नहीं समझा, तो तेरे सब कर्म धर्म केवल परिश्रम ही देने वाले हैं। अर्थात जो भी आप धर्म अनुष्ठान करेंगे वो श्रम ही बढ़ाएंगे, उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा। बुद्धिमान पुरुषों ने ऐसा ही कहा है कि श्री रामचंद्र जी को तत्व से जान लेने में ही सारे धर्म कर्मों की सिद्धि है। जे सुर सिद्ध मुनीस जोग विद, वेद पुराण बखाने, पूजा लेत देत पलटे सुख, हानि लाभ अनुमाने। वेद और पुराण कहते हैं कि जितने देवता सिद्ध मुनीश्वर और योग के दाता हैं, वे सब पूजा लेकर उसके बदले में सुख देते हैं, और ऐसा भी वे अपनी हानि और लाभ का विचार करके करते हैं। काको नाम धोखे हु सुमिरत, पातक पुंज पराने, विप्र बधिक गज गीध कोटि खल, कौन के पेट समाने। आपके सिवा ऐसा किसका नाम है जिसका धोखे से भी स्मरण करने से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ब्राह्मण, वाल्मीकि, व्याध, गजराज, जटायु, गीध आदि करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए, आपने ही उनको स्वीकार कर अपना परम धाम दे दिया। मेरु से दोष दूर कर जन के, रेणु से गुनूर आने, तुलसीदास ते ही सकल आस तजी, भजहि ना जहूं अयाने। जो अपने सेवकों के सुमेरु पहाड़ के समान बड़े बड़े अपराधों को भुलाकर उनकी रज के कण के समान जरा से गुणों को हृदय में रख लेते हैं। हे तुलसीदास, हे मूर्ख, सारी आशाएं छोड़कर तू उनको क्यों नहीं भजता। पद संख्या 237। काहे न रसना राम ही गावही, अर्थात अरे जीव, तू श्री राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती। रसना जीव को कहते हैं क्योंकि वो विभिन्न रसों का स्वाद चखती है। निस दिन पर अपवाद वृथा कत, रटी रटी राग बढ़ावही। दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है। नरुमुख सुंदर मंदिर पावन, बस जनी ताहि लजावही। शशि समीप रही त्यागी सुधा कत, रवि कर जल कहाँ धावही। मनुष्य के मुख रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लजा रही है। अर्थात विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती। चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है। अर्थात श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करती। काम कथा कलि कैरव चंदिनी, सुनत श्रवण दे भावही। तिनहि हटक कहीं हरि कल कीर्ति, करन कलंक नसावही। संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी के लिए चांदनी के समान है। जैसे कलयुग, संसार के भोगों की बात से कलयुग आप पर और हावी होगा। जैसे कलयुग क्या है, एक फूल है, और भोग क्या है, चांदनी। जो चांदनी में फूल और खिलता है, तो संसार के विषयों की बातों से कलयुग और हावी होता है। उसे तो तू खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती है। अरे जीव, उस विषय चर्चा को रोककर श्री हरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो। कान कलंकित कैसे हो गए हैं, निरंतर विषयों की बातें कर करके। तो उनका यह कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा।
जात रूप मति जुगति रुचिर मनि, रचि रचि हार बनावही। सरन सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावही। अंतिम दो पंक्तियां हैं कि बाद विवाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावही। तुलसीदास भव तरहि तिहु पुर, तो पुनीत जस पावही। बुद्धि रूपी सुवर्ण और युक्ति रूपी सुंदर मणियों का रच रच कर एक हार तैयार कर, उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहना। इसका अर्थ है कि विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्ति से निश्चय करके श्री राम नाम का कीर्तन कर। वाद विवाद स्वाद को छोड़कर श्री हरि का भजन कर। स्वाद जो हम भोजन में ढूंढते हैं और वाद विवाद जो हम निंदा चुगली तर्क करके करते हैं, तो ये छोड़कर उनकी रसीली लीला में अपनी लौ लगा। यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त होगी। पद संख्या 238 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ये अभी जो मैं पद पढ़ रही हूँ ये मैं पिछले 3 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, पर वो बार बार करप्ट हो जाता है। तो ये बाधाएं हैं जो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में आती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इन पदों को सुने, इनका लाभ लें और इन्हें शेयर भी करें। जय श्री राम।